हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश है, उसके कारण हमको करना क्या है, किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, विभव फाइंड आउट करना है। ठीक है, करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले तो भाई विभव या पोटेंशियल पता होना चाहिए। क्या होता है, V होता है। V क्या होता है भाई, W बाय क्यू नॉट होता है। मतलब कोई भी एक टेस्ट चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, वो इंफिनिटी में बैठा हुआ होता है, उसको कहां तक लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आना है। तो करना क्या पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन निकल गया मतलब क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। बस इतनी सी बात है, आपको दिमाग में रखनी है। बात समझ में आ रही है। अब समझिए, डायग्राम समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बोला भाई ये पॉइंट क्या है, O है। क्या बैठा है इस पर, एक प्लस क्यू चार्ज बैठा है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, इसी पॉइंट पर क्या निकालना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब आगे बढ़िए, हमने बोला कि किसका पोटेंशियल निकालना है, तो भाई इस क्यू नॉट चार्ज का। कहां बैठा था, इंफिनिटी में। कहां लेकर आओगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। कितनी, मतलब आर रेंज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही तो लाओगे ना। तो हमने बोला यार डायरेक्ट तो वो आ नहीं जाएगा, एक काम करो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में लेके आओ। तो हमने बोला कि इस क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हमने बोला भाई x। ठीक है, तो भाई A से B तक जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, dx होगा कि नहीं होगा। अच्छा, प्लस क्यू और ये क्या है, क्यू नॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। तो कौन सा फोर्स लगेगा, जल्दी से बताओ, आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है यार, दोनों क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये आप देख सकते हैं आउटवर्ड F जो है एक रिपल्शन फोर्स है। अब दूसरी चीज, ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट क्या है, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। तो आर नहीं भाई, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और ये किसने बताया था, ये हमको कूलाम ने बताया था। ठीक है, अब दूसरी बात, करना क्या है, मेन थिंग इज दैट कि हमको W निकालना, मतलब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी से कोई बताएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू हमने लिखा इंटीग्रेशन F डॉट dx, और दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, ये वेक्टर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब आप समझिए, ये क्यू नॉट को अपन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। कितनी होगी, 180 डिग्री होती। और यदि अपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चलते तो थीटा कितना होता, 0 होता। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। और जब आप cos थीटा के प्लेस में लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, और ये cos 180, क्या लिखा मैंने, cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो W इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन F डॉट dx। यहां तक की बात समझ में आई। अब करना क्या है, ये जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है ये क्या बताता है, कि रेंज बताता है कि आप कहां से कहां आ रहे हो। तो हम इन्फिनिटी से, कहां पर थे अपन, इन्फिनिटी से कहां तक आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बोला इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब R, इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से R, और इन्फिनिटी से R। ठीक है, अब ये जो आप F डॉट dx देख रहे हो, ये F क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करना है। तो क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, कांस्टेंट क्या होगा, x का रिश्तेदार x, इसका x का इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, x के साथ ही तो होगा, बाकी सब बराती कहाँ जाएंगे, बाहर। तो क्या आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन बाद में लगाते, पहले क्यू नॉट लिख दो, फिर क्या कर दो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x² बचेगा, और 1/x² इंटू ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, x का रिश्तेदार x, मतलब x का x के साथ ही क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब बाहर। तो यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब आप एक बात समझिए, 1/x² का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर -2 इंटू dx। अब आप सभी ने पढ़ा है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, भाई नहीं पढ़ा तो समझ लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1
अपॉन n+1। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है -2, जो भी पुटअप करने पे आए बाकायदा अच्छे से रख दीजिएगा। W = -1/4πε0 Q0। इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी क्या, जल्दी से देखो, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट अभी भी खत्म नहीं हुई है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं, r तक आ रहे हैं। अब W की वैल्यू बताइए, -1/4πε0 Q0। अब बताइए ध्यान से क्या होगा, -2 + 1 -1 -2, ऐसा कुछ हो गया क्या, इन्फिनिटी से r, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। तो W = 1/4πε0 Q0। अब ये क्या है, x⁻⁻1 है, तो वी कैन राइट इट 1/x लिख सकते हैं क्या, ये इन्फिनिटी से क्या हुआ, r हो गया। अब बारी आएगी किसकी, लिमिट पुट अप करने की। तो W = 1/4πε0 Q0। अब हमने क्या किया, x की जगह रखना है r और x की जगह रखना है इन्फिनिटी। तो क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, 1/∞ तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अब आपको जो W मिला वो W क्या मिला, 1/4πε0 Q0। और ये क्या बचा, केवल 1/r। तो अपन एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, 1/4πε0 Q0/r। ये हमको क्या मिला बच्चों, ये हमको मिला वर्क डन। हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V, और V = क्या होता है, W/Q0। क्या होता है, W/Q0। तो आप एक काम करो, 1/Q0 को रखो साइड में, W की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q0/r। Q0 से Q0 क्या हुआ, कहानी खत्म, बचा कौन, V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या लिखा है, V = 1/4πε0 Q/r। और यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ, वोल्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिपीट कर लेना, स्टेप बाय स्टेप ने समझाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालें, वो भी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो डिवाइड में r आता है। क्या आता है, r आता है। लेकिन अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी हुई थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो गौर करो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, r² के। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केवल किसके, r के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखो, ये डेरिवेशन आपसे पूरा बनेगा। और इस फॉर्मूले को तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लो बच्चों, याद कर लो, क्योंकि हर जगह ये काम का होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, स्टेप समझ में आए होंगे, किस तरीके से अपन डेरिवेशन करेंगे और आने वाले समय में भी और बहुत सारे डेरिवेशन। ठीक है, इसी मेथड से करेंगे, बहुत ही सिंपल सरल है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। बस आखिरी तक जरूर देखा करो, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार और अच्छे से देख लिया करो यार, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके काम का है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।